मुआशरे में बेहतरी और खैर लाने के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी तकनीकें और तरीक़े इस्तेमाल करते थे। और ज़ाहिर है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े और तकनीकें थी वो कामिल तरीन थी और बेहतरीन। तो उन्हीं की रोशनी में कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे में बेहतरी को प्रोमोट कैसे करते थे, इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। और उसमें एक चीज़ ये ज़हन में रखें, जो एप्रिसिएशन होती है ना, तारीफ़ दाद, ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तनाजुर और मुख्तलिफ़ हालात के पेश नज़र जो लोग अच्छे काम करते थे उनकी हौसला अफजाई की, उनको अप्रिशिएट किया है। ये ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहते हैं ना, एक मुस्बत सोच, वो आपने जो है ना रखी, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो इस्लाम पर चलने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई हो। और ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से हमें मिलती है। आपके चंद फरामीन इंशाअल्लाह इस ज़िमन में मैं आपके सामने पेश करूँगा, उससे ये बात वाज़ी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुन नासी ज़ुल क़ल्बिल महमूम वल लिसानिस सादिक़। आपने फरमाया वो शख्स बेहतरीन है लोगों में से जिसका दिल महमूम है, क़ल्ब महमूम जो रखता है, और जिसकी ज़ुबान सच बोलती है। देखें ना, ये जामे तरीन, कोई लंबी इबारत नहीं, छोटी सी इबारत में सारी बात बयान होगी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम का मौजज़ा था उसको वाज़े करता है। अब क़ल्ब महमूम एक नई इस्तिलाह है सहाबा किराम के लिए, जो उस वक़्त उनकी ज़ुबान में कह लें या मुश्किल है या राइज नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे लफ्ज़ बोला जो सारी चीज़ों को अपने अंदर समाने वाला है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल क़ल्बुल महमूम, मल क़ल्बुल महमूम, ये क़ल्ब महमूम क्या है? आपने तारीफ़ की ना, जिसका दिल महमूम है वो लोगों में से बेहतरीन है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही अल्लाह अकबर जामियत, आपने फरमाया वो क़ल्ब जो अत्तक़ियुन नक़िय्यु अल्लज़ी ला इस्म फ़ीही वला बग़य वला हसद, वो दिल जो जिसमें अल्लाह का डर हो, नक़ी पाक हो। पाक उसकी वजाहत मज़ीद आ गई, गुनाह ना करे, हसद ना हो, सरकशी ना हो। देखिए जिस तरह के पिछले से पिछला खुतबा जुमा गालिबन उसका उन्वान ये दिल के हवाले से था, जहाँ दिल का सिर्फ काम ये है कि ब्लड को सर्कुलेट करता है, वहाँ ये इसके और बड़े काम हैं। अब देखें ना, इसमें तकवा हो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको एक ऐसी टच स्टोन कह लें, कसवट्टी करार दी है। आपने फरमाया गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, अलिस्मु मा हाक फी सदरिक व करीता अन यत्तलिया अलैहि अन्नास, तो नापसंद करे कि लोग उस पर मुत्तले हों। तो लिहाजा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तरीन अल्फाज में दो खूबियाँ बयान की कि ये अपने अंदर पैदा करो, बेहतरीन इंसान बन जाओगे। ये मुआशरे में भलाई को प्रमोट करने का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है। जिसका दिल महमूम है, जो सच बोलता है, जिस दिल में अल्लाह का डर है, जो दिल पाक है, उसमें बुग़्ज़ नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं, निफाक नहीं, रियाकारी नहीं, पाक है। उसमें ऐसी उसकी ख्वाहिशात नहीं जो उसको बागी बना दे। ला इस्म फ़ीही वला बग़य वला हसद, उसके ख्यालात बड़े सबूत हो तो वो बेहतरीन है। तो देखें ना, अब दिल की इस्लाह और ज़ुबान की इस्लाह दोनों की इससे हो गई, और आपने रहनुमाई भी कर दी कि अगर तुम बेहतर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें अपना लो। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह हामीम सजदा में फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। भला किसकी बात उससे ज़्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए? जो अल्लाह की तरफ बुलाए उसकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी है। वह अमिल सालिहान, और नेक अमल करे। वह क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहे कि मैं तो अल्लाह का फरमा बरदार हूँ। देखिए ना, जब कोई बंदा किसी को खैर की दावत देता है ना,
तो मुआशरे की नज़रें उस पर फिर खुसूसी हो जाती हैं। तो फिर जब वो अपनी ज़ुबान से ये कहे जी मैं तो बड़ा पुरसुकून, मुस्लिम का माना क्या है कि मेरी ज़ुबान और हाथ से लोग महफूज हैं, यही माना है ना जो आपने डेफिनेशन की। तो जब कोई ये कहे जी मैं तो अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, ना मैं किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ देता हूँ ना हाथ से देता हूँ, अच्छा अमल करे, तो क्या वो शख्स मुआशरे का बेहतरीन नहीं फिर होगा, खुद ब खुद बन जाएगा। जब उसका मनसब ये बन गया ना तो मनसब के मुताबिक कई चीज़ें फिर इंसान इख्तियार करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा नमाज पढ़ता हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, उम्र ज़्यादा हो, तो वो उन चीज़ों को भी सामने लेके चलता है कि मैं आगे फिर औलाद हो, औलादों की भी शादियाँ हो जाएं, तो फिर वो इन सारी चीज़ों को जहन में रखता है। तो इस तरह मुआशरे में भलाई खैर प्रमोट होती है। तो ये कुरान ने फार्मूला बताया कि इंसान बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अल्लाहु अकबर, तुम्हें से बेहतरीन वो शख्स है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। हम असल में हमारे यहाँ कुरान करीम सीखना, मैं ये नहीं कहता कि ये बेमाना है, ये भी ज़ाहिर है इफ़ादियत, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम सीखने के साथ साथ उसका तर्जमा भी आना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ तबहुम परस्ती है, अक़ीदे दुरुस्त नहीं है, तो चंद सूरतों का तर्जमा आए और इसी तरह जिन सूरतों में आखिरत का जिक्र है उनका तर्जमा आए, उनको बंदा पढ़े। दुनिया की जो अंधी मोहब्बत दिल को घेरे हुए है, दिल उससे पाक हो। हम कुरान हिफज कर लेते हैं, बच्चे तर्जमे का पता ही नहीं है, खुद भी कुरान तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, अपने वजीफ़े भी करें। जो कोई सूरह यासीन सुबह पढ़ता है, कोई सूरह फतह पढ़ता है, कोई और कुरान करीम की आयतें पढ़ता है, कोई रात को सोते के वजीफ़े, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा वक़्त तर्जमे के लिए भी ज़रूर निकालें। सूरह फातिर है, मैं अक्सर कहता हूँ अक़ीदा दुरुस्त करना है, सूरह फातिर पढ़े, कमाल है, सूरह रात पढ़े। और हमारे यहाँ तो ज़रूरत है इन सूरतों की। तो बेहतरीन वो शख्स है जिसने खुद कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। ज़ाहिर है जब कुरान सीखेगा, आखिरत की आयतें पढ़ेगा, अक़ीदा आखिरत उस और बंदा ट्यूनिंग होती रहती है। और मोमिन की तो ये जो है ना अलामत है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उसका दिल डर जाता है, और जब उस पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो उसका ईमान बढ़ता है। इसका मतलब है कि कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने से इस्लाह होती रहती है। तो फिर ऐसा शख्स मुआशरे के लिए भी बेहतरीन होता है। तर्जमा उसको आता हो, दुआओं का तर्जमा आता हो, थोड़ा समझे, तो फिर इसके ज़रूर असरात होते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर समझिए कि उसके ईमान में गड़बड़ है। वो कुरान कहता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब अल्लाह के मोमिन बंदों पर उस कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ता है। तो ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके अपनाए तालीम को आम करने के, कुरान की तालीम आम होगी ना, लोग सब सीखेंगे। जब कुरान की तालीम आम होगी तो बिगड़ा हुआ मुआशरा बेहतर तभी होगा जब कुरान आम होगा, उसकी तालीमात आम होगी, उसको लोग समझेंगे, अकीदे दुरुस्त होंगे, किरदार दुरुस्त होंगे। जब ये एहसास पैदा होगा कि मैं अपने हर अमल का खुद जवाब दूँ, ज़र्रा भी किया है तो उसको भी इंसान देखेगा, अच्छाई ज़र्रा बराबर किया देख लेगा, बुराई ज़र्रा बराबर किया देख लेगा। जब अक़ीदा आखिरत के हवाले से पढ़ेगा, कुरान के सिखाए हुए कवानीन इंसान पढ़ेगा तो लामहला उसमें बेहतरी आएगी। वही देरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आब निशात अंगेज़ ऐसा की। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में भलाई लाने के लिए जो लोग मुआशरे में नेकी के काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई की है, उन्हें बेहतरीन करार दे, उनकी तारीफ़ें की हैं। हर वक्त ये नहीं कि बस तनकीद ही करता रहे, इंसान है ना, निस्यान भी है, कोताही भी है, ये सारा कुछ साथ है। तो ये नबवी फार्मूला है, जो अच्छा अमल करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तारीफ़ करते थे। और आपका समझाने का अंदाज़, अल्लाह अकबर, एक सहाबी उनकी जो है ना इज़ार अपने नीचे रहती थी तखनों से, तो आपने फरमाया वो बड़ा बहुत अच्छा बंदा है लेकिन उसकी इज़ार
कभी टखनों से ऊपर हो जाए निसफ पिंडली तक, तो सारी जिंदगी देखे ना समझाने का। जो अच्छाइयाँ वो भी साथ जिक्र की हैं और जिसकी इस्लाह की जरूरत है उधर इशारा भी कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, आपने फरमाया खैरुल अस्हाब इंदल्लाहि खैरुहुम लिसाहिबी, बेहतरीन असहाब जो साहिब दोस्त हैं अल्लाह के यहाँ वो हैं जो अपने साहिब दोस्त के लिए अच्छे हों। दोस्ती के लिए भी आदाब सिखा दिए कि उसका वेल विशर हो, ये नहीं कि उसको इस्तेमाल करे, खुदगर्जी का खात्मा हो जाता है ना जी। ज़ाती मुफादात के लिए जो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं उसका भी खात्मा हो गया। इस्लाह मुआशरा है कि जो अपने साहिब के लिए बेहतरीन है वो अल्लाह के यहाँ भी बेहतर है। अगर अल्लाह के यहाँ बेहतर बनना चाहता है तो जो उसका कारोबारी शरीक है, जो उसके मामलात में साथ चल रहा है, उसके लिए भी बेहतर सोच रखे, फिर अल्लाह के यहाँ बेहतर होगा। खैरुल जीरानी इंदल्लाहि खैरुहुम लिजारी, बेहतरीन हमसाया वो जो अपने हमसाए के लिए बेहतर है। तो ये जो आपने चीज़ें बयान की हैं और सहाबा किराम को बताई हैं, ये मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा बनाती हैं कि अगर कोई अल्लाह के यहाँ बेहतर बनना चाहता है तो बेहतरीन हमसाया हो जाए, जिसके हाथ ज़ुबान से उसके हमसाए, उसकी हाथ से उसकी ज़ुबान के शर से हमसाए महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नासा, लोगों में से सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा देता है। देखिए लोगों के लिए नफ़ा रसा, तो लोगों के नफ़े में अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार पहले आते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर वक्त वो उससे तंग है। अगर ये मामला है तो फिर वो अपना रवैया दुरुस्त करे। जिस जगह भी है, घर में है, किसी जगह वो कारोबार में है, उधर लोगों का उसके साथ क्या रवैया है, जहाँ भी उसकी उठक बैठक है, जिन लोगों से उसका जो है ना वो ताल्लुक़ है, लेन देन है, पाला पड़ता है, जिनसे वास्ता पड़ता है, वो लोग उसके बारे में क्या रवैया रखते हैं कि आ जाए तो पनाह तलब करते हैं कि खुशी महसूस करते हैं। अगर तो खुशी महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है बेहतर है मामला। तो अगर वो घर में है या जहाँ भी है वो लोग उससे पनाहें मांग रहे हैं तो फिर उसको सोचने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नास। बात होती है ना कि घर में मौजूद है तो सारे घर वाले हाई अलर्ट होते हैं, खाइफ होते हैं, और निकलें तो शुक्र करेंगे चलो जी कुछ सुख का सांस हुआ। ये रवैया तो नहीं है, किसी भी जगह मौजूद है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत की वजह से ए नबी आप इनके लिए नरम हैं। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अगर नरमी का पहलू ज़ाहिर है, नरमी हो ना तो इंसान किसी के लिए भी बंदा नरमी हमदर्दी का गोशा रखे वो करीब हो जाता है। आप जानवर के साथ करके देखें ना, वो बंदे के आगे पीछे क्या होता है, तो थोड़ी सी हमदर्दी कर दें तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। अगर कोई करीब नहीं टिक रहा तो फिर अपना रवैया भी देखे, क्योंकि मेरा मामला तो ऐसा नहीं तो जाहिर है जहां सुकून है, जहां से कुछ खैर मिल रही है, भलाई मिल रही है, ज़रूर वहां पे लोग इकट्ठे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। आपने अपने बारे में ये दावा किया तो ये वही की रोशनी में था, ये अल्लाह की तरफ से आप जो कलाम फरमाते ये वो था। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को कभी नहीं मारा। अल्लाह अकबर। और देखें मैं कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, एक वक़्त में 9 बीवियाँ आपकी ज़िंदा थी, एक बीवी ने भी गिला नहीं किया कि जी मेरे हुकूक नहीं पूरे हुए। ये बड़ा मुश्किल तरीन है काम। औरतों के बारे में तो वैसे भी आता है कि नाशुक्री की वजह से वो जहन्नम में ज़्यादा जाएं, खामदों की नाशुक्री की वजह से।
तो इसको सामने रखे तो हमारे नबी बेमिसाल हैं। अल्लाह अकबर, बेमिसाल नबी। रह गए दोनों जहां आईना दिखला दिखला कर, लाना पड़ा फिर तुम्ही को तुम्हारी मिसाल में। अल्लाह अकबर। तो आप फरमाते हैं तुम में से वो बेहतर हो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। ऐसे हुआ ना, हिजरत कुछ सहाबा ने बर वक़्त की, कुछ सहाबा इकराम को उनके अहले खाना ने रोका। और बाज़ होते हैं मर्द, उनके मिजाज होते हैं, कुछ सख्त गिर अपना फैसला नाफिज करवा लेते हैं, कुछ नरम होते हैं, मुशावरत से अपनी राय को भी पीछे करके बच्चों की, बीवी बच्चों की बात पर अमल करते हैं। हुआ ये कि कुछ सहाबा इकराम वो बीवी बच्चों ने जब रोका ना तो वो रुक गए। बाद में जब उन्हें पता चला कि ये इन्होंने हिजरत की, जब शामिल हुए, उन्हें पता चला जो मर्तबे मकाम तो उस वक़्त जो हिजरत करके गए थे ले गए, हम पीछे रह गए। अब लगे कोसने अपने घर वालों को। तो फिर एक इत्तदाल वाली सोच दे दी गई कि बेहतर रवैया रखना। ठीक है, लॉस हो गया है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि उस नुकसान की वजह से सारी ज़िंदगी बुलाई ना बच्चे को, वो जो उसके एक रिलेशन का एक ताल्लुक की मिठास है उसको ही ख़त्म कर दे। एक बैलेंस्ड अप्रोच। फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे ज़्यादा बेहतर। अल्लाह। और फिर कुरान ने ये भी बता दिया कि कुछ तुम्हारी बीवियां और औलादें तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फ़हज़रुहुम, सूरह तगाबुन है। अगर वो नेकी की निगाह में खासकर कुछ तो होते हैं नवाफिल हैं, ज़ायद है, फ़राइज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, थोड़ा बोल्ड स्टेप करना ही पड़ता है। ज़्यादा ही लचक हो तो फिर तो गया मामला। तो बहरहाल ये है कि अपने घर वालों के लिए भी बेहतर हो, लोगों के लिए भी बेहतर हो। घर वालों के लिए लोगों पर जुल्म ना करे, और लोगों को खुश करने के लिए घर वालों पर भी जुल्म ना करे। घर वालों बच्चों को खुश करने के लिए हलाल हराम की तमीज़ ना करे, रिश्वत भी तो बड़ा जुल्म है ना, करप्शन भी बड़ा जुल्म है। जो बंदा फंसा हुआ है किसी मुसीबत में, वो पता नहीं कैसे इंतजाम कर रहा है, क्या हो उस पर जुल्म नहीं है क्या? ये जुल्म भी तो है। कोई बंदा बचना भी चाहता है, उसको बंद गली में ला के खड़ा कर दे कि ये रास्ता अपनाएगा तो काम होना है, जुल्म नहीं क्या? और ऐसे हो भी जाता है ना। ताकतवर जिसके पास इख्तियार है उसके पास बड़े तरीके होते हैं। हाँ, अल्लाह का खौफ है तो फिर उसको ओबलाइज करने के भी उसके पास बड़े तरीके होते हैं। तो बहरहाल ये एक मुतवाज़न चीज़, और ये अल्लाह की तौफीक से होती है। कोई बंदा ये कहे ना कि जी मैं बड़ा हूँ, नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंसान बड़ा कमज़ोर है, कोई नेकी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं कर सकता, कोई बुराई से अल्लाह की मदद के बगैर नहीं बच सकता। अल्लाह की तौफीक और मदद से है। किसी के मामला दुरुस्त है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये मेरे रब का मेरे ऊपर फजल है। अपनी बड़ाइयां ना बयान करे, तारीफें सारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये कह दिया तो तारीफें तो सारी मेरे रब के लिए। इंसान की नफी हो गई। तो बहरहाल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज़ कर रहा था कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक पहलू ये भी है कि आप सहाबा किराम की हौसला अफजाई करते थे कि अगर एक सहाबी ने, तारीफ़ की बात है ना, वो सारी रात मजदूरी की और थोड़ी सी खजूरें लाया, अल्लाह अकबर, है कि नहीं, तो आपने पूरे ढेर पे बखेर दी। ये हौसला अफजाई है। तो ये चीज़ें दिल गुर्दे को बड़ा करती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कई दोस्तों को कि हमारे ये जो चंद लोग हैं ना, ये बेचारे जिस तरह भी दीन का काम करते हैं, ये काबिल तहसीन है। जो नमाजों में आ जाएं, जो मसाजिद में आ जाएं, जो इनके साथ थोड़ा ताउन कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे मामलात में, ये अल्लाह का खास इन पे फजल है। पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे के कोई इस तरह के मामलात है। तो बहरहाल ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें ये चीज़ मिलती है। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये चीज़ मिलती है कि आपने उस सहाबी, वो जिसने वो खजूरें, थोड़ी सी खजूरें लाया, कितनी उसकी तारीफ़ है, हौसला अफजाई की कि पूरे ढेर पे बखेरी। अल्लाह अकबर।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, आप फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम मिन शर्रिकुम, क्या तुम में से मैं बेहतरीन जो बुरों में यानी जो सबसे बुरा और सबसे अच्छा है वो दोनों अफराद ना बताऊं? आपने सहाबा किराम से पूछा, सहाबा किराम खामोश रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नासी खैरुकुम मन युरजा खैरुहु व युअमनु शर्रुहु, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिससे खैर की तवक्को हो और जिसके शर से लोग अमन में हो, कि लोगों को पता हो कि उसने ज़्यादती नहीं करनी, ये उसके बारे में लोगों का एक जहन बन जाए, सोच बन जाए, तो आपने फरमाया वो बेहतरीन शख्स है। ये देखिए ना, ये छोटे छोटे जुमले हदीसें किस तरह मुआशरे में नेकी को परवान चढ़ाते हैं, सोच बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरे में वो मुआशरा के जो उजड़ था हैं, तो बुराइयों का कह लें क्या था, मरकज़ था, किस तरह उसमें इनकलाब आया। खुद न थे जो राह पर रहबर बन गए, ये क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये टेक्निकें, ये आपके जो आपकी ये सुन्नतें, आपकी ये तालीमात, ये लोगों में अल्लाह का फजल शामिल था, रहमत अल्लाह की थी, साथ ये चीज़ें थी, इस तरह बेहतरी आई फिर, क्योंकि अल्लाह के फजल के बगैर कुछ भी नहीं है। ये आयत मुबारका मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब पढ़ते हैं कि लौ अनफक़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। बुनियादी अक़ीदा है, ए नबी, अल्लाह के नबी को मुखातब किया, सिंगुलर है, अनफ़क़्ता अनफ़क़्तुमा तस्निया अनफ़क़्तुम जमा, लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम, ज़मीन में जितनी ये जायदाद मालो दौलत अगर आप ये सारा कुछ खर्च कर देते फिर भी ए नबी आप इनके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते थे, ये अल्लाह ने इनके दिलों में मोहब्बत पैदा की है। तो ये इनाम तो अल्लाह ताला का होता है फिर, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सबसे अफजल तरीन है। आपको राज़ी करने के लिए अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, तो अल्लाह ताला ने आपको मुखातब किया यहाँ पे। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह के मामलात हैं, बेहतरी वाला मामला है जिससे खैर की तवक्को है, तो समझे कि ये सारा अल्लाह का फ़ज़ल है। फिर आपने फरमाया तो लोगों में से, तुम में से सबसे बुरा वो है जिससे शर की उम्मीद हो और जिसके शर से कोई अमन में ना हो। एक और हदीस है, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसका अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन अतअमत तामा वरद्द सलाम, तुम में से बेहतरीन वो है जो खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। किसी के सलाम का जवाब ना दे तो इट मीन्स कि उसके दिल में तकब्बुर है। जो पहले करता है ना सलाम में पहल, वो तकब्बुर का खातिमा हो जाता है। तो सलाम का जवाब ना देना ये तो फिर गैर अखलाकी अमल है और छोटा नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। तो आपने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन वो है जो अहसनुकुम क़ज़ा, जो देने अदायगी के लिहाज से बेहतरीन है। उसके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा चीज़ें हैं तो उनमें वो ख़राब नहीं करता, उसके लिहाज से वो इंसान बेहतरीन है। इसके अलावा और भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोगों की निशानदेही की। एक हदीस में आप फरमाया कि इस्लाम उस शख्स का बेहतरीन है, किसका? अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो, वो आपने फरमाया वो मुसलमान है। एक रिवायत में ये आता है कि वो मुसलमान जो लोगों से मिले और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करे वो अफजल है उस मुसलमान से जो लोगों से नहीं मिलता और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र नहीं करता। ये देखें ना किस तरह आपने मुआशरे की जो रिवायात है उनको बदला, सोच को बदला कि चलते हुए इकट्ठे तकलीफ़ होती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी सोच एक जैसी हो। तो जो लोगों से मिलता रहे, सोशल वेलफेयर के जो कुछ लोग काम करते हैं ना उनमें सलाहियतें होती हैं, लेकिन लोगों के रवैयों से वो छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, होता है ना ऐसे। आपने इसकी हौसला शिकनी की है नहीं, जो सोशल वेलफेयर के काम कर सकते हैं, जो भलाई के काम कर सकते हैं,
वो करें। ज़ाहिर है उसमें तकलीफ़ें अज़ियतें आएंगी, लेकिन जो सब्र करेगा वो बेहतर है। और जो लोगों की तकलीफ़ें, बातों से, अज़ियतों से जो है ना वो दिल बर्दाश्त होकर छोड़ दे, वो मफजूल है, उसका दर्जा कम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान जो लोगों से मिले और उनकी अज़ाओं पर सब्र करे वो अफजल है। तो लिहाजा इस तरह आपने जो सोशल वेलफेयर के काम हैं उनके करने वालों की हौसला अफजाई की है। जो मुआशरे में इज्तिमाई भलाई के काम है, ज़ाहिर है कुछ इज्तिमाई काम होते हैं बंदा अकेला नहीं कर सकता, जैसे मसाजिद के हैं, मदारिस हैं, इसी तरह और रफ़ाह आमा के बड़े काम हैं, वो एक मिल के टीम की शक्ल में होते हैं। कोई ये कहे अकेला तो नहीं, नामुमकिन है। तो ये आपने फरमाया जो लोगों के साथ मिलकर चले, तकलीफ़ें उनको बर्दाश्त करता जाए, वो उससे बेहतर है जो अलग थलग रहता है और तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करता। खुलासा गुफ्तगू ये है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए एक तकनीक और उसूल जो है ना वो अपनाया, और वो ये था कि हौसला अफजाई की जाए। जो भी किसी भी लिहाज से नेकी का काम करे उसकी हौसला अफजाई हो ताकि वो आगे बढ़ सके। हौसला अफजाई करना, अप्रिसिएशन करना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। लिहाजा कोई अच्छा काम करता है तो उससे नेगेटिव पहलू ना निकालें। होता है ना कोई भी करे फिर कोई नेगेटिव अकल तो निकाल सकती है ना, उसको अप्रिशिएट किया जाए। कोई अगर अच्छा मशवरा है तो आप तारीफ करके दे दें, वो अच्छा मशवरा दिया जा सकता है, परफेक्शन तो कहीं नहीं है ना, लेकिन बिल्कुल ही कि जिससे उसकी हौसला शिकनी हो और किसी के अल्फाज से कोई नेकी के काम से बाज आ जाए तो ये तो उसके लिए भी अलमनाक बात है। तो अगर ऐसे हार्श वर्ड्स कह दे कि दूसरा ही उससे दिल बर्दाश्त हो जाए, तो बहरहाल ये है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी मुआशरे में जो अच्छाई के काम करने वाले हैं उनको अप्रिशिएट करते थे, उनको तहसीन देते थे, ताकि मुआशरे में जो है वो बेहतरी हो और लोगों में एक अच्छाई की फ़ज़ा जो वो कायम हो। जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला